नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 14 फरवरी को आई जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 21। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि एंटीजन किट के 513 व RT-PCR के 319 लोगों की सैंपलिंग करके जांच किया गया, लेकिन कोरोना पॉजिटिव कोई भी मरीज नहीं मिला। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि इस तरह जिले में अब तक कुल 6006 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 21 सक्रिय मरीज बचे हैं। 5887 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के 1,05,142 अंत्योदय कार्ड धारकों को होली पर 3 किलो मिलेगी चीनी। डीएम ने दी जानकारी। बता दें कि इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को होली की गुजिया की मिठास और बढ़ जाएगी। शासन ने मार्च में प्रति कार्ड 3 किलो चीनी देने का आदेश दिया है। आवंटन सुनिश्चित होने के बाद निर्धारित समय पर उठान की जाएगी और उचित दर विक्रेता की दुकान से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दीपावली पर अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी का वितरण किया गया था। मार्च में जनवरी व फरवरी सहित 3 माह का प्रति कार्ड 1 किलो सहित 3 किलो चीनी वितरण का आवंटन किया गया है। डीएम ने बताया कि जिले में 1,05,142 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। गोदामों से उठान की प्रक्रिया निर्धारित समय पर सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर भिजवाकर पूर्ति निरीक्षकों की निगरानी वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। डीएम ने डीएसओ को निर्देश दिया कि उचित दर की दुकानों पर ई-पॉस मशीन सही रखें। चीनी वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कोर्ट पैरोकार, कोर्ट मुहर्रिर व मेस मैनेजर के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि अपराधियों को कैसे जल्द से जल्द पैरवी कर सजा दिलाई जाए, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कोर्ट पैरोकार, थाने पर कोर्ट का काम देखने वाले कोर्ट मुहर्रिर व थानों पर क्वालिटी परख खाने की व्यवस्था को लेकर मेस मैनेजर के साथ पुलिस लाइन सभागार में बैठक की। इससे पूर्व एसपी ने पुलिस लाइन स्थित मेस व बैरक का निरीक्षण भी किया। बैठक में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में अच्छी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने वाले 21 पैरोकारों को पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में यह सभी को बताया गया कि कैसे ठीक तरह से कोर्ट का काम करके अपराधियों को सजा दिलानी है। साथ ही मेस मैनेजर को निर्देश दिए गए हैं कि सभी थानों की मेस में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। आज मैंने जो मुख्य अंग हैं थाने के पैरोकारों को जो कोर्ट में पैरवी करते हैं, कोर्ट मुहर्रिर की जो थाने पर जो हमारे जिले का काम कोर्ट के अंदर करते हैं, और मैच मैनेजर्स की जो कि थाने पर जो खाना बनता है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनकी आज मैंने मीटिंग की है। और कोर्ट में कैसे बेहतर पैरवी की जाए, कैसे सज़ा लोगों को दिलाई जाए, जो अभियुक्त है उन्हें कैसे सजाए, उसके बारे में डिस्कस किया है। और 21 पैरोकारों को जिन्होंने विगत दिनों में क्रिमिनल्स को सज़ा दिलाई है, उन्हें मैंने आज पुरस्कृत किया है। और मैस मैनेजर्स से भी इस बारे में डिस्कशन किया गया कि उनके यहाँ 3 बर्तनों की कमी है और मैस कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता, ताकि थाने की कार्य व्यवस्था जो है वो ठीक है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के 9 कूलर के साथ 2 चोरों को शेखपुरा गांव से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के धर पकड़ अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के बलरामपुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार मिश्र को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के कूलर के साथ अभियुक्त अपने घर शेखपुरा गांव में मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी बलरामपुर अनिल कुमार मिश्र अपने हमराई के साथ शेखपुरा गांव में दबिश देकर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों चोरों के घरों से चोरी के 9 कूलर को भी बरामद कर लिया। पकड़े गए चोर राजनाथ चौहान, मोहन चौहान शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव के निवासी हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन कर दी श्रद्धांजलि। बता दें कि आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल द्वारा दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में राम मंदिर निधि समर्पण कार्यक्रम में लगे राम भक्त रिंकू शर्मा के घर में घुसकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
बीते 10 फरवरी को देश भर में चल रहे राम मंदिर निधि समर्पण कार्यक्रम में लगे बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के घर में घुसकर परिवार के सामने ही निर्दयतापूर्वक पीठ में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान आरएसएस के विभाग केंद्र संपर्क प्रमुख सिद्धार्थ राम सिंह ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से इस प्रकार हिंदुओं के ऊपर लगातार आघात होते रहे हैं, किंतु हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन इस घटना ने हिंदू समाज को जागृत कर दिया है। अब संगठित होकर अपनी आवाज उठाने का समय है ताकि और कोई हिंदू बेटा इस प्रकार न मारा जाए। रिंकू शर्मा ने मरते मरते भी हिंदू समाज को जगा दिया। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में कई छात्र नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता की ग्रहण। बता दें कि कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करने वाले विभिन्न संगठनों से आए एबीवीपी के अभिनव सिंह, हिंदू जागरण मंच के शुभम शुक्ला, सुशील कुमार सहित एसबी खान, रुपेश यादव, सुनील कुमार, संगम सरोज, रोशन गिरी, सौरभ तिवारी, शुभांशु यादव, आदित्य सिंह, विवेक चौबे सहित सैकड़ों छात्र नेताओं को कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह एवं कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल दुबे ने कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर माला पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाकर विधिवत कांग्रेस में शामिल किया। एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल दुबे ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार में लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित नहीं रह गया है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। इस तानाशाह सरकार में शांतिपूर्वक किए जा रहे आंदोलनों को पुलिस के दम पर कुचला जा रहा है, आपसी प्रेम भाईचारा समाप्त हो रहा है, बीजेपी बांटो राज करो की नीति पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो देश को एक सूत्र में बांधकर देश का विकास कर सकती है। आज 14 फरवरी के दिन हम सभी युवा साथियों ने एनएसयूआई के तहत ज्वाइनिंग का कार्यक्रम वो किया। आज हमारे जनपद से विभिन्न कॉलेजों के सब लगभग 10 छात्र नेताओं ने एनएसयूआई ज्वाइन किया और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई ज्वाइन किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की गांधीवाद की विचारधारा जो सड़क से लेकर सदन तक छात्रों के हित हो या किसी भी प्रकार की चर्चा हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, कांग्रेस सदैव लड़ती रही। इन विचारधाराओं से हम प्रभावित होकर एनएसयूआई ज्वाइन करके और भी युवाओं को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियम का पालन करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला यूपी के आजमगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अशरफपुर बॉर्डर के पास ट्रक और मैजिक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक व 2 मजदूरों की मौत हो गई, तो वहीं 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैजिक वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना 13 फरवरी की रात उस समय घटी जब आजमगढ़ की ओर से एक ट्रक गोरखपुर की ओर जा रहा था, तो वहीं मजदूरों से भरा मैजिक गोरखपुर की ओर से वाराणसी जा रहा था। उसी दौरान अशरफपुर बॉर्डर पर दोनों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया। इस दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को बाहर निकालने लगे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हादसे में देवरिया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी ट्रक चालक 25 वर्षीय विपिन चौहान और मैजिक सवार वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव निवासी 60 वर्षीय सुक्खू मिस्त्री व 60 वर्षीय रमेश भारती की मौत हो गई। तो वहीं मैजिक सवार अन्य घायलों में 22 वर्षीय दिलीप पटेल, 26 वर्षीय तेज बहादुर, 32 वर्षीय ब्रजेश, सभी निवासी रोहनिया वाराणसी और 21 वर्षीय प्रदीप पटेल निवासी सुंदरपुर लंका वाराणसी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने वाराणसी इलाज के लिए रेफर कर दिया। मैजिक सवार सभी मजदूर गोरखपुर में एक मकान का निर्माण करने के उपरांत अपने गांव वापस लौट रहे थे। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, बीती रात में एक ट्रक और मैजिक के बीच में टक्कर हुई थी। रात कोहरा भी काफ़ी था और संभवतः इसी कारण दोनों में टक्कर हुई। लोडेड ट्रक था जो मॉर्निंग से भरा हुआ था और मैजिक में गोरखपुर से भट्टे के मजदूर जो कि बनारस जा रहे थे वो लोग थे। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, एक ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हुई और 2 मैजिक में जो सवार थे उनकी मृत्यु हुई है। बाकी लोग सभी को बनारस वाराणसी भेजा गया है और वहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। सभी का समुचित इलाज। बड़नपुर गांव में देर रात पशुशाला से भैंस चोरी की पीड़ित ने देवगांव कोतवाली में दी तहरीर।
देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाईगंज बाजार के समीप बड़नपुर गांव निवासी देवनाथ रामपुत्र रामदेव राम ने शनिवार की देर रात पशुशाला से भैंस चोरी की देवगांव कोतवाली में तहरीर दी है। पीड़ित ने बताया कि बीती रात को रोज की भांति भैंस को उसने पशुशाला के अंदर बांधकर बाहर से ताला लगा दिया। जब वो सोने चले गए तो 2 बजे के लगभग कुत्ता भौंकने लगा। उनकी नींद खुली तो वो जाकर देखे तो भैंस मौजूद थी। पुनः जब वो 3 बजे पशुशाला पहुंचकर देखे तो ताला टूटा हुआ मिला तथा भैंस गायब थी। भैंस चोरी से पूरा परिवार सन्न रह गया। देवनाथ राम का कहना है कि भैंस की कीमत लगभग 50,000 रुपये थी। बोला 2:30 बजे रात तक हम लोग जागते थे, यहाँ पर थे और भैंस थी। फिर 3 बजे हम लोग जब उठे तो भैंस गायब थी, ताला टूटा हुआ था। भैंस की कीमत क्या रही होगी? भैंस 50 के ऊपर? 50 के फेरे 50,000 मिल रहा था। 50,000, हाँ 50,000 के ऊपर था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लालगंज कांग्रेस कार्यालय पर पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक हुई संपन्न। लालगंज कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की संगठन सृजन अभियान और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर न्याय पंचायत अध्यक्षों और स्थानीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें आगामी पंचायती चुनाव को लेकर पार्टी की रूपरेखा तय करने के साथ सभी पदाधिकारियों और न्याय पंचायत अध्यक्षों को संगठन और पार्टी की मजबूती पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, आगामी चुनाव में पार्टी अपने कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ताओं तथा जुझारू पदाधिकारियों के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मौजूदा सरकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार के अहंकार और घमंड को देश का किसान तोड़ देगा। आगामी चुनाव में वो बता देगा कि अन्नदाता कितना मजबूत है। इस अवसर पर लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार, पूर्व अध्यक्ष संतोष राय, जिला सचिव रामानंद सागर, डीएवी छात्र संघ अध्यक्ष अमर बहादुर यादव, रमेश मौर्य, गुलाब चंद, राकेश गुप्ता, हेमंत चौरसिया, आशीष राम, अकबाल अहमद, राफे सोहराब, बिंदु राम, प्रशांत कुमार राय, केशव राय, रमेश गौड़, लल्लन तिवारी, अभिनव सिंह, अमित श्रीवास्तव सहित आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बनारपुर के एमएम इंग्लिश पब्लिक स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। बनारपुर के एमएम इंग्लिश पब्लिक स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन सह प्रबंधक फैजान अहमद और समाजसेवी संतोष सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। सह प्रबंधक फैजान अहमद ने बताया, इसका उद्घाटन एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव करने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए। 2 दिन के इस मैच में प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। तदुपरांत उद्घाटन मैच सीपीएस बहिरीडीह और सनराइज क्लब दौना के मध्य खेला गया, जिसमें सनराइज क्लब दौना ने उद्घाटन मैच जीत लिया। अंपायरिंग की भूमिका जीशान अहमद और फहीम अहमद ने अदा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजेश सिंह, अबू बकर, अतीक अहमद, मिर्जा आसिफ बेग, मोहम्मद खालिक, शमीम अहमद शम्मू, मिस्टर प्रधान, अबू साद, अब्दुल्ला, सुफियान अहमद झूरी, फायल, शहाबुद्दीन, शब्बू, बदर आलम, लड्डन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि बड़ी टीमों का मुकाबला सोमवार को आरंभ होगा, जो देर रात तक चलकर समाप्त होगा तथा विजेता और उप विजेता दोनों टीमों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। शहर के ब्रह्मस्थान मोहल्ले में मूत्र रोग एवं बांझपन रोग के निदान के लिए निःशुल्क शिविर आयोजन को लेकर विप्रा हेल्थ केयर संस्था की बैठक हुई, जिसमें विप्रा हेल्थ केयर की वरिष्ठ प्रबंधक पूजा सिंह ने बताया कि आम जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। इस कड़ी में संस्था द्वारा आगामी 21 फरवरी को शहर से सटे शाहगढ़ स्थित सैयद बाबा के स्थान पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क मूत्र रोग एवं बांझपन रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी से पधारे मूत्र एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य शाह रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे। इसके अलावा सन फार्मा द्वारा निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मरीजों के मूत्र के धार की जांच मशीन द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही विशिष्ट जांचों पर 50% की रियायत दी जाएगी। यह जांच आर के पैथोलॉजी द्वारा रेड क्लिफ लाइफ के अंतर्गत कराई जाएगी।
मूत्र एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य शाह ने कहा कि आज के दौर में मूत्र रोगी अपनी तकलीफों को छिपाते हैं, जिसके कारण उनकी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे समस्या से ग्रसित मरीज इस शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। संस्था के एमडी विशाल गुप्ता ने आगे बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर हेतु मरीजों के पंजीकरण का कार्य 15 फरवरी को सुबह 10 से 2 बजे तक किया जाएगा, जिसके लिए 8808332000 पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस मौके पर रोशन गुप्ता, रंजन सिंह, वैभव, विजय अग्रवाल, सनी यादव, रेड क्लिफ के RSS सौरभ चित्रांशी सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। पूजा सिंह, विप्रा हेल्थ केयर की CMD हूँ। और जैसा कि हमारा उद्देश्य था, हमने 19 अक्टूबर को जिस दिन उद्घाटन किया था, तो शायद आप लोगों में से किसी के पास वीडियो होगी, हमने बताया था कि ये गरीबों को ध्यान में रखते हुए हमने एक संस्था खोली है विप्रा हेल्थ केयर के नाम से। और जिन छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आजमगढ़ के लोग बाहर जाते हैं, किराया भी लगता है, प्लस डॉक्टर्स की फ़ीस भी बहुत होती है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो बहुत लंबे जाँच लिख देते हैं लोग, और दवा तो सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पेशेंट इलाज नहीं हो पाता। तो हमने उसी समय बताया था कि उन चीज़ों को हम कवर करेंगे, उन डॉक्टर्स को हम यहाँ ले आएंगे, और जिन चीज़ों के लिए लोग बाहर जा रहे हैं उनको हम वो सुविधा यहाँ देंगे, अपने विप्रा हेल्थ केयर के अंतर्गत देंगे। तो हमने डॉक्टर चैतन्य शाह को यहाँ पे निःशुल्क बैठा रहे हैं इधर 2 महीने से। डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट हैं, प्लस इम्यूनिटी स्पेशलिस्ट हैं। जैसे जिन लोगों को पौरुषता में कमी होती है और बच्चे नहीं होते हैं, ये बहुत ही जो ये केस है, इसका इलाज बहुत लंबा भी चलता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ना ही आजमगढ़ में कोई ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसके लिए, और खासकर यूरोलॉजिस्ट आजमगढ़ में आपके कोई नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य शाह है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजन कर रहे हैं क्योंकि हम इस 21 को एक निःशुल्क शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जितने भी लोग हैं जो आजमगढ़ में, उनको जो है जिन परेशानी है, जो सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस कैंप में शामिल हों और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, पेशाब की दिक्कत है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, नपुंसकता है, वो सब परेशानियों को लेकर हमारे सामने इस कैंप में आए और उन्हें हम सही इलाज, सही दवा दे सकें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा के ग्राम जमालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में शनिवार को प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की 142वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम सरोजनी नायडू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बबीता चौहान व संचालन सदर विधानसभा महिला अध्यक्ष माया देवी ने किया। बतौर मुख्य अतिथि सुनीता राजभर ने कहा कि आज देश की महिलाओं को सरोजनी नायडू के जीवन को आत्मसात करने की जरूरत है, तभी प्रत्येक महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभव है। महिलाओं के हित के लिए मुख्य सपा सरकार ने अनेकों काम किए, जिसे आज भाजपा अपना नाम देकर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। महिलाओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि सरोजनी नायडू भारत की सबसे सशक्त महिला थी। उन्होंने सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेते हुए 2 सालों तक जेलों की सलाखों में रहकर अंग्रेजों को देश से भगाते हुए भारत देश को आज़ाद कराने का भी काम किया। लेकिन आज प्रदेश व देश की भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के ऊपर जुल्म, जाति, हत्या, लूट और बलात्कार आए दिन हो रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान को सरकार द्वारा आतंकवादी बताया जा रहा है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को पुलिस के लाठी डंडों से दबाने की कोशिश की जा रही है। यह देश और प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने उपस्थित लोगों से ऐसी हुकूमत को 2022 में जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। और क्या कहा दुर्गा प्रसाद यादव ने, आप सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी महान महिला जो कि देश की आज़ादी में जिनकी भूमिका रही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ चल करके उन्होंने देश आज़ादी कराने में अपनी भूमिका दिया है। अगर देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में आई। आज उनका 142वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश, मतलब पूरे हमारे प्रदेश में हर जिले में मनाने का काम कर रही है। गोष्ठी के रूप में आकर के इसको मजबूती से एक संदेश महिलाएं बैठा जा मत
खत्म हो। महिलाएं आपके बीच में हजारों की ताकत में आकर के और उनके सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। मैं एक संदेश देने का काम करेंगे कि आने वाले दिनों में हम जिस महिला का जयंती मना रहे हैं। 14 फरवरी को आजमगढ़ पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त अजय उत्प्रेती ने कहा कि जन सूचना का अधिकार आम लोगों के लिए एक सशक्त माध्यम है और सूचना आयोग लगातार इसके लिए काम कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी से जवाब तय समय पर नहीं मिलता है तो प्रथम अपीली अधिकारी के यहाँ आवेदन कर सकता है। वहाँ से भी जवाब न मिलने की दशा में वह आयोग पर सीधे शिकायत कर सकता है। इसमें सूचना न देने वाले अधिकारी पर दंड लगाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि RTI एक्ट 2005 में हुआ था, तभी से सूचना आयोग ही बना था। 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम होना बाकी है। इसको और भी सशक्त बनाना होगा। उन्होंने आगे और क्या कहा, आप सुनिए। कि पद है सूचना आयुक्त का और ये RTI के तहत जो है, RTI जब एक्ट लागू हुआ 2005 में तो सूचना आयोग बना। तो सूचना आयोग में कमिश्नर्स होते हैं। मतलब जो सूचनाएं RTI के तहत मांगी जाती हैं, आपने जैसे ज़िले में कोई सूचना मांगी किसी संबंधित विभाग से, उसने आपको सूचना नहीं दी तो वो जन सूचना अधिकारी से आप सूचना मांगते हैं। उसके बाद मान लीजिए उसने सूचना नहीं दी, आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाते हैं, उसने भी सूचना नहीं दी, तब आयोग में आप आते हैं। आयोग का काम ये होता है कि आपको जो है शीघ्र से शीघ्र जो है और समुचित सूचनाएं जो आपने मांगा है, वांछित सूचनाएं, वो आपको बिना भाग दौड़ और उसके दिलवाई जाएं। ये आयोग का काम है, जिसमें के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जो जन सूचना अधिकारी ऐसे होते हैं कि काम नहीं करते हैं, उनको हम लोग दंडित भी करते हैं। वो एक दंड का अपना प्राविधान है, उन पे 25,000 रुपये का दंड लगता है सूचना न देने के लिए, और या विभागीय कार्रवाई होती है। कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आजमगढ़ मंडल कूडो अभ्यास शिविर का आयोजन पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ में किया गया। कूडो शिविर में आजमगढ़ मंडल के विभिन्न जिले मऊ, बलिया, ITMM एकेडमी से 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। कूडो अभ्यास शिविर में बच्चों को कूडो के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया, जिसमें बच्चों ने कूडो के अलग अलग कलाएं सीखे। कूडो अभ्यास शिविर समापन समारोह के मुख्य अतिथि आजमगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव अजेंद्र राय एवं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के द्वारा किया गया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे के इब्राहिमपुर गांव में रविवार को लायंस ग्रुप के फैसल नईम व हासिम अंसारी की अध्यक्षता में रोटी डे का आयोजन किया गया। लायंस क्लब के सदस्यों ने समाज को यह संदेश दिया कि समाज में भूखे और गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। जीविकोपार्जन एक प्रमुख समस्या होती जा रही है। आज वैलेंटाइन डे की जरूरत नहीं, उन्हें पहली आवश्यकता रोटी की है, इसलिए सभी को रोटी डे मनाना चाहिए। उन्होंने रोटी डे मनाकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष लायंस ग्रुप इसी तरह अपनी कोशिश जारी रखेगा। यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्मदिन राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुबारकपुर कस्बे में सपा नेत्री सना परवीन ने महिलाओं को इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ हुंकार भरा। मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया, सरकार में अपराध चरम पर हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है। उन्होंने इस दिवस पर उपस्थित सभी महिलाओं से संकल्प लेने का आह्वान किया और कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकें और उत्तर प्रदेश में अमन चैन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएं।